नमस्कार, वेलकम टू द चैनल ऑफ ज्ञानविहार क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन। अब जैसा कि आप सबको पता है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहली चीज़ जो इंग्लिश को सीखने के लिए चाहिए वो है लिसनिंग। चाहे कोई भी तरह की भाषा हो, अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी आप कैसे सीखी है? आपने बचपन में एकदम से आपको आ गई क्या, या फिर किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया कि हाँ हिंदी बोलो? नहीं, आपने सबसे पहले आपके पेरेंट्स को सुना या आस पड़ोस वालों को सुना। सबसे पहले क्या किया आपने? लिसनिंग करी, सुना। उसके बाद आपने कोशिश करी किसकी? बोलने की। और जब आपने बोलना स्टार्ट हो गए तो आपको उनको लगा कि अब आपको स्कूल भेजना चाहिए। तब आपको क्या कराया वहाँ पे स्कूल में? राइटिंग। और क्या कराया? रीडिंग। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? लिसनिंग। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश का सबसे मेन पार्ट क्या है? लिसनिंग और स्पीकिंग, क्योंकि ये एक क्या है? लैंग्वेज। अब देखिए इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में क्या है? A to Z लेटर से 26, उनसे हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। अब देखिए स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर की नीड नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और अगर वो इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में रह रहा है तो भी वो क्या कर सकता है? सीख सकता है। अब इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में क्या होता है? ग्रामर, जिसमें 10% आपको क्या नीड है? 10% चाहिए आपको ग्रामर। 40% आपको क्या चाहिए? वोकैबुलरी। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। जैसे हिंदी में आपके पास वर्ड्स होते हैं तो आप फटाफट बोल सकते हैं, और इंग्लिश में अगर आपके पास वर्ड्स है तो आप बोल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे और आप जब इंग्लिश बोलोगे तो आप आउट ऑफ वर्ड्स नहीं होगे। तीसरा 40% जो है, बाकी आपको 40% क्या चाहिए? 50%, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इंग्लिश कतई नहीं बोल पाओगे। तो ये सब ग्रामर वोकैब तो है ही है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। अब मैं कहता हूँ आपको कि इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन हिंदी भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई हिंदी स्पीकिंग जगह पे आप जा रहे हो और वहाँ पे आप इंग्लिश बोल रहे हो तो अगला क्या बोलेगा कि देखो इंग्लिश झाड़ रहा है। नहीं, जब जहाँ पे जैसे लोग हैं वहाँ पे वैसे अपन को बिहेव करना है। जब नीड हो इंग्लिश की तो हम पीछे नहीं हटेंगे, जब जहाँ पे हिंदी की नीड हो तो हम सबसे आगे रहेंगे। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो उसको हमको नहीं भूलना है। लेकिन जो इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश भी हमको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए अब इंग्लिश लर्न कैसे करें। तो ये जो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, और ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इंग्लिश याद नहीं होती है। ठीक है, जितना आप इंग्लिश को याद करोगे इंग्लिश आपसे दूर भागेगी, और जितना आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतनी इंग्लिश आपके पास में आएगी। तो अब जान लेते हैं कि कैसे इंग्लिश को अपन क्या करें? अपने अंदर समा जाए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो आप इंग्लिश में कर सकते हैं वो क्या है? रीडिंग। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको वर्ड्स आएंगे। देखिए अगर आपने कभी देखा हो कि जो फॉरेनर्स होते हैं, अगर वो ट्रेन में या फिर किसी बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो उनके पास एक नॉवल होती है, हमेशा वो नॉवल पढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? उनके पास क्या है कि इंग्लिश नहीं आती, कि उनको इंग्लिश पूरी आती है, बट वो फिर भी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। रीडिंग 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 करते करते उनको क्या होता है? प्रैक्टिस उनकी होती जाती है, और जो नए नए वर्ड्स है वो उनको पता पड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रीडिंग। रीडिंग जब आप करोगे तो कुछ वर्ड्स आएंगे आपके सामने। तो जो वर्ड्स है उनका आप गूगल पे सर्च करो, पता करो इसका क्या मतलब है। अब अच्छा, अगर किसी को 10,000 वर्ड्स अगर आते हैं तो उसको वो इंग्लिश में कहीं पे भी नहीं अटक सकता। अभी मैं 1 सेकंड के अंदर आपके एक गलतफहमी दूर करता हूँ कि 10,000 में से 5,000 वर्ड्स आपको इनबिल्ट आते।
अब इनबिल्ट कैसे आते हैं? जैसे मैंने कहा ये क्या है, एक पेन है या फिर मार्कर है, जो मैंने ये पहना है ये क्या है, शर्ट, ये क्या है, वॉच है, ये मेरे क्या है, हेयर, ये मेरा क्या फेस है। तो ये सारे वर्ड आपको आते हैं। ये एक बोर्ड है, तो मैंने अभी तक जितने भी वर्ड बोले हैं वो सब आपको आते हैं। तो हम कभी भी, अगर मैं बोलूँ आपको कि 10 मिनट आप बोल के बताओ, तो आप इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करोगे कि आप खुद बोलोगे कि हाँ मुझे तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। तो 5000 वर्ड्स तो आपको आते हैं। अब बचे 5000 वर्ड, ये जो मेहनत करता है वो इंग्लिश फ्लुएंट हो जाती है उसकी। तो रीडिंग से आपको क्या करना है, उन्हीं 5000 वर्ड्स को ग्रैब करना है। ग्रैब मतलब क्या होता है, अपने अंदर समा जाना है, ठीक है। सेकंड चीज़, जैसा कि मैंने कहा लिसनिंग, रीडिंग से बाद में क्या ज़रूरी है, लिसनिंग। अब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मूवीज़ सुन लोगे या फिर इंग्लिश सॉन्ग सुन लोगे, नहीं, उससे इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती है। अगर आपको सही मायने में इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो एक छोटा सा जो मूल मंत्र, जो रामबाण कहते हैं जिसको, वो बता रहा हूँ मैं आपको। इंग्लिश न्यूज़ चैनल, इंग्लिश न्यूज़ चैनल आप देखो, लेकिन कौन से देखो, इंडियन। अगर आप फॉरेन के देखोगे तो कोई काम नहीं आने वाले, क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं वो सही से स्वर नहीं बोल पाते, और जो अपने इंडियंस हैं जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंग्लिश बोलते हैं वो स्वर भी बोल सकते हैं साथ में। तो इंडियन इंग्लिश न्यूज़ चैनल आप देखिए, ठीक है, तो उससे आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। और अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी सबटाइटल्स के साथ देखें, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पब्लिक में आप जाते हो, अगर आपको कोई बोलता है कि ये इंग्लिश पढ़ के बताओ, आप पढ़ के बता दोगे। आप कोई इंग्लिश सुन रहे हो तो आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई इंग्लिश लिखने को दे दे तो आप इंग्लिश लिख दोगे। लेकिन अगर आपको सामने खड़े होकर 5 मिनट, मैं 5 मिनट तो छोड़ो, 1 मिनट बोलने को कह दे तो पूरी टाई फिश हो जाएगी। और ये फैक्ट है, जितने भी लोग हैं चाहे वो अच्छे से अच्छे हों, एक बार तो स्टेज पे जाके घबरा जाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अच्छे डिबेटर्स है या अच्छे उनके जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो नॉर्मली जो सबके साथ होता है वो सबके साथ होता है, ठीक है। तो अब मैं ये आपको बताऊंगा कि पब्लिक के अंदर कैसे इंटरेक्ट करें। तो ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक सबसे पहला पार्ट है, जिसको आप डेमो भी कह सकते हैं। तो इंटरेक्ट कैसे किया जाता है, भीड़ से अलग कैसे होते हैं। तो अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं या फिर कहीं लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप में ऐसा क्या है जिससे आपसे बात करें लोग। तो एक पॉइंट बताता हूँ बहुत ही अच्छा, जिससे सबसे पहली चीज़ जो आपकी देखी जाती है वो होता है अटायर। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अब ये अटायर क्या होता है? अटायर का मतलब होता है जो आपकी लुकिंग है। लुकिंग कहाँ से? हेयर से लेके शूज़ तक, यहाँ तक कि आपके शूज़ पे भी ध्यान देते हैं लोग। तो सबसे पहली चीज़, हेयर आपके वेल कोम है या नहीं, मतलब अच्छे से कंघी करी हुई है या नहीं। फिर आपका फेस देखते हैं कि जैसे बियर्ड, एक साइड आपके बियर्ड वाले लोग देख लो और एक साइड विदाउट बियर्ड देख लो। अभी तो ट्रेंडिंग में बियर्ड चल रहा है, बट जो पार्टीज़ में जाओगे, बड़ी पार्टीज़ में, तो जो क्लीन शेव वालों को ज़्यादा पूछते हैं लोग। फिर अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो आप टॉप हो। और फिर शूज़ भी मैटर करते हैं कि शूज़ भी आपके ढंग के होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है अटायर। फिर सेकंड चीज़ कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं पे भी किसी से भी बात नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप क्या बन के रह जाओगे? इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? जो खुद ही खुद में रहता है और बोलना बहुत चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, तो इसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। और एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, कहीं आप बैठ गए सबके बीच में, अब आप क्या बोले, तो इसका एकदम परफेक्ट तरीका बताता हूँ मैं, जो आप कभी भी ना भूलें। जब भी आप कहीं पे जाएं तो उसके स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है, तो पहले ही आप 10 मिनट पहले कुछ करंट अफेयर्स देख लें। जैसे आज की तारीख में जो चल रहा है, अशोक गहलोत को सरकार को लेके कंट्रोवर्सी में है, तो आप अशोक गहलोत के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या चल रहा है सचिन पायलट में और अशोक गहलोत में। और फिर आप कहीं पे भी जाएं
तो आप जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। तो यही चीज़ है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट है कि कैसे लोगों से अपन इंटरेक्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से वर्ड्स का उच्चारण करते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वर्ड जो है हमारा, मैंने फर्स्ट वर्ड ही क्या ले लिया, प्रोनाउंसिएशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उच्चारण। अब जो भारतीय जनता इसको क्या बुलाती है, प्रोनाउंसिएशन। ये बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसको कहते हैं हम प्रोनाउंसिएशन। ये पूरा फोनेटिक्स पे चलता है। जो फोनेटिक्स हमारी स्कूल, जितनी भी स्कूल से जो भी इंडिया की, हमको नहीं सिखाया जाता है, और फिर हमको क्या है बाहर कहीं कोचिंग सेंटर में ट्यूशन में सिखाते हैं। तो फोनेटिक्स जो है बचपन में हमको कुछ थोड़ा बहुत सिखाते हैं, लेकिन वो आगे काम नहीं आती। तो अब आज हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स में पहला वर्ड क्या है, प्रोनाउंसिएशन। सेकंड वर्ड, अब देखिए अगर मार्केट में हम जाते हैं तो सब्जियों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स, लेकिन ये बिल्कुल इसका प्रोनाउंसिएशन वेजिटेबल्स नहीं होता है, इसको क्या बुलाते हैं, वेजिटेबल्स। आई वेंट टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल्स, यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल्स ना बोल के हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स। थर्ड, हम हमेशा देखते हैं ये वर्ड और बहुत बार हम यूज़ करते हैं, ETC। ETC मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह, और हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेट्रा एटसेट्रा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इसका आज सही प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एटसेटेरा। क्या बुलाते हैं, और इसका कतई एक्सेट्रा तो होता ही नहीं है, हमको लगता है हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल दें, नहीं, इसको बोलते हैं एटसेटेरा, यानी कि वगैरह वगैरह जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ऑफ्टन नहीं कहते, इसको कहते हैं ऑफन। क्या कहते हैं, ऑफन, और ऑफन का मतलब होता है अक्सर। आई ऑफन गो टू वॉच मूवी, मतलब मैं अक्सर क्या करता हूँ, मूवी देखने जाता हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, ऑफन। फिर अगला, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो वेल विशर्स हैं सुबह से आपसे बात नहीं कर रहे आपके बर्थडे के दिन, और एंड में जाके आपके जो लास्ट पार्ट है आपके बर्थडे का, तो उसमें आपको क्या देते हैं, सरप्राइज़। अब ये जो सरप्राइज़ वर्ड है, इसको सरप्राइज़ नहीं बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, सरप्राइज़, सरप्राइज़। ठीक है, तो माई पेरेंट्स गेव मी अ सरप्राइज ऑन माई बर्थडे, तो यहाँ पे सरप्राइज नहीं होगा, क्या होगा, सरप्राइज। इसी से इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हिंदी में अपन इसको कहते हैं होटल। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेडिसन है, 5 स्टार होटल है। क्या है ये, HO तो हो, और बताने को क्या कहते हैं, टेल, तो इसको क्या कहा जाता है, होटल, ना कि होटल। ठीक है, When I went to जयपुर, I stay in a hotel। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, होटल। फिर होटल के बाद क्या आता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं रेस्टोरेंट, लेकिन इंग्लिश में इसको रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं। वापस से आप देखिएगा, ये है रेस्टोरेंट। क्या कहते हैं इसको, रेस्टोरेंट, टी लास्ट में साइलेंट है। अब देखिए रेस्टोरेंट जो है हम इसको कहाँ बोलते हैं, यूके के अंदर। अच्छा, अब इंग्लिश कौन सी, 2 तरह की होती है, एक तो होती है यूके इंग्लिश जो कि ब्रिटिशर्स की होती है, और एक होती है यूएस इंग्लिश जो कि अमेरिकन्स की होती है। अब हम इंडिया में जो क्या बोलते हैं, हम इंडिया में दोनों बोलते हैं और दोनों का मिक्स बोलते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर हम हमेशा क्या लगाते हैं, यूके। और जो CBSE और NCERT भी क्या मानती है, यूके इंग्लिश। क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया था, ना कि अमेरिकन्स ने, तो हम यूके इंग्लिश बोलेंगे। अब इस रेस्टोरेंट को, जो हिंदी वर्ड है, इसको यूके में तो बोलते हैं रेस्टोरेंट, लेकिन यूएस में क्या बोलते हैं, यूएस में बोलते हैं रेस्त्रान। क्या बोलते हैं, रेस्त्रान। ठीक है, तो अगर मैं यूके की बात करूं तो वी गो टू रेस्टोरेंट एवरी संडे, तो ये क्या हो गया, हम हर संडे रेस्टोरेंट जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट वर्ड, अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, एक रूम लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, सिंपल सा रूम है। लेकिन कुछ होटल्स के अंदर 3 स्टार और 5 स्टार होटल्स के अंदर इस तरह से आपको कुछ रूम्स मिलेंगे जो कि इंटरकनेक्टेड होंगे। क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड। तो इनको क्या बुलाते हैं, SUITE। अब इसको सूट नहीं बुलाते, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है स्वीट। देखिए स्पेलिंग तो है SUITE, लेकिन बुलाते क्या है, स्वीट। तो इस के क्या होते हैं, स्वीट। When I went to Darjeeling for honeymoon, I booked a suite in the hotel। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब मैं हनीमून पे गया था दार्जिलिंग में, तो मैंने क्या बुक किया, स्वीट बुक किया, ना कि सूट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास कितना ही पैसा हो, लेकिन अगर आपने सूट, अगर ये बोला वर्ड सूट, तो आपके पैसे कहीं पे भी काम नहीं आएंगे, स्वीट ही होता है ये। अब आप 5 स्टार में होटल में जाके बोलेंगे कि मेरे को सूट चाहिए, बिल्कुल ही एकदम ऑकवर्ड लगेगा। क्या लगेगा, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब। तो ये भी एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, ऑकवर्ड। आगे 9th क्वेश्चन, आप देख रहे हैं कितना अच्छा डिलीशियस चीज़ पड़ी है यहाँ पे। अब हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको क्या बुलाते हैं हम, ब्रेकफास्ट। फर्स्ट वाला फर्स्ट सेकंड वाला, तो इसको क्या बुलाते हैं हम, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको सबको पता है। तो इसको हम हमेशा क्या बुलाएंगे, ब्रेकफास्ट। अब जो मील्स है कितने टाइप की होती है वो देख लेते हैं। तो जो सुबह 11 बजे तक करते हैं उसको तो हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो हम 1 से लेके 2-2:30 बजे तक करते हैं उसको कहते हैं हम लंच। फिर जो शाम को करते हैं वो होता है डिनर। लेकिन इस बीच एक और चीज़ आती है जिसे कहा जाता है स्नैक्स, जो कि 4 या 5 बजे के बीच लेते हैं, यानी कि टी एंड बिस्किट या फिर कुछ और चीज़, लेकिन टी के साथ ये ली जाती है, तो इसको कहते हैं स्नैक्स। आइए नेक्स्ट, वुमन आप देख रहे हैं ये, लेकिन इनसे पहले हम क्या बात करते हैं, मैन की बात करते हैं। अगर एक आदमी है तो हम बोलेंगे मैन, और अगर एक से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम बोलेंगे मैन। वापस एक बार सुनिएगा, अगर एक मैन है तो क्या बोलेंगे हम, मैन, और ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, मैन। थोड़ा सा फास्ट। अब इसीलिए एक अगर लेडी है, एक अगर कोई औरत है, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, वुमन। लेकिन अगर ज़्यादा वुमन हो जाए तो हम क्या सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, विमेन। देयर इज़ अ वुमन स्टैंडिंग आउटसाइड अवर हाउस, मतलब एक औरत हमारे घर के बाहर खड़ी है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा के बारे में बोलूँ तो देयर वर मैनी विमेन इन द पार्टी, तो मतलब क्या है, बहुत सारी औरतें थी पार्टी में, तो इसको क्या बुलाएंगे, विमेन। इससे मेरे को एक और चीज़ बतानी है आपको कि अगर किसी लड़कों का ग्रुप है तो हम क्या बुलाते हैं, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ या फिर मेल्स। लेकिन अगर लड़कियों का ग्रुप हो या फिर फीमेल्स का ग्रुप हो तो उसको क्या बुलाते हैं, अ बेवी ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो खूब सारी अगर लड़कियां हैं, जैसे ये लड़कियां हैं, तो इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, अ बेवी ऑफ गर्ल्स। तो ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है, 11th पे आते हैं हम। ये हमारे देवेश सर है, GVC के स्टार, जो कि किस में है, पुलिस में है। अब हिंदी में इनको क्या बुलाते हैं, पुलिस। लेकिन इंग्लिश में इसको पुलिस नहीं बुलाते, और सब के सब हम सब क्या बोलते हैं, पुलिस। तो इंग्लिश में इसको बुलाते हैं हम पुलिस, जो कि हम कहाँ बुलाते हैं, UK में। जैसे पुलिस आर कमिंग। और अगर हम US की बात करें तो उसमें कहते हैं पॉलिस, पो, क्या बुलाते हैं, पोलिस। ये हम कहाँ बुलाते हैं, US में। तो पॉलिस आर कमिंग। अब जो ये पुलिस है ये एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नाउन है। इनके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। तो बोलने में बहुत अच्छा लगता है पुलिस आ रही है, लेकिन अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, पुलिस आर कमिंग टू कैच थीफ, या फिर कुछ भी। आइए 12th नंबर देखते हैं।
12th नंबर, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ट्रेंडिंग वीडियोस को भी क्या बोलते हैं? अब अपन इसको वीडियो बोलते हैं या फिर वीडियो बोलते हैं? तो वीडियो नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वीडियो। वी सॉ अ ट्रेंडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है। नेक्स्ट 13th नंबर, आप देख रहे हैं यहाँ पे खूब सारी गाड़ियां हैं और हम इन सबको क्या बोलते हैं? व्हीकल बोलते हैं। लेकिन व्हीकल अब सही है, मतलब अब क्या कहते हैं, सही से बोल भी सकते हैं अपन व्हीकल, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है व्हीकल। क्या है? व्हीकल। देयर आर मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड ऑफ दिल्ली, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? व्हीकल। इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप इतने सारे ये क्या है? कमेंट आए हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हिंदी में कमेंट बोल सकते हैं हम, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कमेंट। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम बोलेंगे कमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करें? कमेंट करें। क्या करें? कमेंट, और लाइक भी करिएगा साथ में। नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन है कि मैं एक बोल रहा हूं आपको इंटर, लेकिन अगर मैं लास्ट में लगा दूं एस्टिंग, तो ये इसको क्या बोलना चाहिए? इंटरेस्टिंग बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं? इंटरेस्टिंग बोलते हैं। ई क्या रहता है यहाँ पे? साइलेंट। आई वॉच एन इंटरेस्टिंग मूवी ऑन द टेलीविजन। अब देखिए, जब भी हम स्पोकन की बात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म हम इग्नोर करते हैं, तो टीवी बन जाएगा टेलीविज़न और पीएम बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं स्पोकन में, लिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बोलने में हम हमेशा फुल फॉर्म लगाते हैं। आइए 16th नंबर देखते हैं। ये आप सब जानते हैं ये क्या है? इटली की डिश है ये। आप सब क्या बोलते हैं इसको? भारत में जितने भी लोग हैं इसको क्या बोलते हैं? पिज़्ज़ा। अब हिंदी में जो है पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इंग्लिश में इसको पिज़्ज़ा नहीं बुलाते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिज़्ज़ा। अब इस पिज़्ज़ा का मतलब ये नहीं कि पिटजा, नहीं, इसको हमेशा क्या बुलाएंगे? पिज़्ज़ा, और ट का थोड़ा सा साउंड आ रहा है। तो आई लाइक द पिज़्ज़ा, आई लाइक द पिज़्ज़ा, या फिर आई लाइक द पिज़्ज़ा, आई लाइक द पिज़्ज़ा ऑफ डोमिनोज, इट इज़ माई फेवरेट। तो यहाँ पे इसको क्या बुलाएंगे? पिज़्ज़ा नहीं बुलाते, इसको क्या बोलते हैं? पिज़्ज़ा। 17th नंबर, जैसे ही आप इस फोटो को देख रहे हैं तो आपको मन में आ रहा है खीरा, ठीक है, और खीरे को इंग्लिश में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? कुकुम्बर, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है क्यूकम्बर। क्या है? क्यूकम्बर। When my mother went to the market, she bought many cucumbers। ठीक है, तो यहाँ पे कुकुम्बर नहीं होगा, क्या होगा? क्यूकम्बर्स। नेक्स्ट, अच्छा, ये आप फोटो में देख सकते हैं, इसको आप पत्ता गोभी कह सकते हैं। तो ये क्या है कि जो ब्रिटिशर्स या जो फॉरेन वाले लोग हैं, तो ये क्या करते हैं? इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं? ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च डाल के, ये उनका ब्रेकफास्ट होता है। क्या होता है? ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट होता है। अब इसको लेट्यूस नहीं बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं लेटिस। देखिए स्पेलिंग है LETTUCE, ये मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए प्रोनाउंसिएशन लिख रहा हूँ। तो इसकी स्पेलिंग तो ये है, लेकिन इसको बुलाते क्या है? लेटिस। ठीक है। आज का 19th नंबर जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी ऐसा कोई वर्ड आए और डबल एस आए तो इसको हम क्या बुलाते हैं? डिज़र्ट। क्या बुलाते हैं? डिज़र्ट का मतलब होता है स्वीट डिश, यानी कि जो भी हम खाने के बाद खाते हैं उसको कहते हैं स्वीट डिश। लेकिन जो अपना भारत है, अपना जोधपुर है, जो अपना राजस्थान है, वहाँ पे जो मीठा है पहले खा लेते हैं, तो डिज़र्ट हम क्या कर लेते हैं? पहले खा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में फिर खाना खाते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है? जो डिज़र्ट है खाने के बाद खाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्वीट डिश। और जब हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, तो इसको कहते हैं हम डेजर्ट। तो थोड़ा सा आपको ये जानना है
कि इसको कहा जाता है डिज़र्ट और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेजर्ट। ठीक है, अब आज का 20th नंबर, जब भी हम कोई फीस भरते हैं या फिर हम कोई मॉल से सामान खरीदते हैं तो हम वहाँ से लेते हैं रसीद, और रसीद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? RECEIPT, और हम बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिसीट। यहाँ पे पी क्या रहता है? साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिसीट। अब देखिए, ये तो थे आपके प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। अब बचपन में क्या है, आपको होमवर्क मिलता था, मैं भी आपको क्या है होमवर्क दे रहा हूँ। तो आज का जो आपका फर्स्ट होमवर्क है वो है रीडिंग 15 मिनट्स। अब अगर आप करोगे तो आपके फ़ायदा है, लेकिन बस ठीक है, ईमानदारी से करना। मैं ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ सकता, ये जो कोरोना की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन के मीडियम से ही हम क्या करें, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें। तो फर्स्ट आपको क्या करना है? 15 मिनट रीडिंग। अब 15 मिनट की रीडिंग में आपके कुछ 10 वर्ड तो आने ही आने ऐसे तय हैं जो आपको जिनके मतलब नहीं पता। तो एक कॉपी में 10 वर्ड लिखें, फिर उस पर आप 10 क्या बनाते? सेंटेंस। अब मेन पार्ट जो आज के जो वीडियो का जो था वो था कि एक पैराग्राफ आपको माय बेस्ट फ्रेंड पे लिखना है। आप एक कॉपी में या एक पेज पे लिखें, उसकी आप फ़ोटो लें और कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दें। मैं हर एक पर्सन का ये देख के, जो फ़ोटो देख के उसको फीडबैक दूंगा, 100% है। तो अभी मैंने सिंपल टॉपिक दिया है आपको, माय बेस्ट फ्रेंड। धीरे धीरे मैं टॉपिक आपके बढ़ाता जाऊंगा। तो ये आपका होमवर्क है। और अब जो अगला वीडियो जो मेरा आएगा 15 तारीख को, उसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका, जो कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में दोगे या फिर किसी इंटरव्यू में दोगे या फिर कहीं पे भी आपको नीड हो, सिर्फ कितने लाइंस का? 10 लाइंस का। और इस तरह से बताऊंगा कि जो आप कहीं पे भी आप नहीं अटकोगे लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और आपका दिन अच्छा रहे।